छोटी बहस बड़ा हादसा। मुंबई लोकल में 30 सेकंड का गुस्सा और एक मासूम की मौत। 23 जून 2026 रात के तकरीबन 11 बजे मुंबई लोकल की भीड़ में 22 साल के मयंक लोहार को चाकू मारकर बेरहमी से उसकी हत्या की जाती है। आरोपी रोशन सुवर्णा के अंदर का शैतान देखकर लोग डर जाते हैं, जिसके कारण मयंक को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आता। सपनों का शहर मुंबई जो कभी रुकता नहीं, और इस शहर की लाइफलाइन है लोकल ट्रेन। हर दिन लाखों लोग इस लोकल ट्रेन से आना जाना करते हैं। 23 जून 2026 का दिन भी कुछ अलग नहीं था। आज भी लोकल ट्रेन की रफ्तार और लोगों की रफ्तार हर दिन की तरह तेज थी, लेकिन एक 30 सेकंड की छोटी सी बहस ने एक पूरे परिवार के चिराग को हमेशा हमेशा के लिए बुझा दिया। आप क्या मांग करेंगे? कैसे शिक्षा मिलनी चाहिए? की सजा होनी चाहिए। उसको सजा दो, मेरे को न्याय दो। अपना भी बेटा है। आप और मैं ये सोच भी नहीं सकते कि इंसान की इंसानियत किस हद तक गिर चुकी है। कौन सा इंसान कब जानवर बन जाए यह बताना अब मुश्किल सा हो गया है। 23 जून की रात को भी कुछ ऐसा ही हुआ था। चर्च गेट से नाला सोपारा जाने वाली लोकल ट्रेन में मयंक और रोशन नाम के दोनों युवक ट्रैवल कर रहे थे। बारिश की बूंदें ट्रेन के अंदर आ रही थी, तो मयंक ने रोशन से कहा, ट्रेन का दरवाजा बंद कर दो, लेकिन रोशन ने मना कर दिया। बस इतनी सी बात को लेकर बहस हो गई। देखते ही देखते रोशन ने 8 इंच लंबा चाकू निकाला और मयंक लोहार के पेट में घोंप दिया। खून से सना मयंक चलती लोकल के दरवाजे पर पड़ा रहा, लेकिन उसको बचाने के लिए उस भीड़ में से कोई आगे नहीं आया। रात के 11:04 पर आरोपी रोशन सुवर्णा बोरिवली स्टेशन से फरार हो जाने के बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। मुंबई पुलिस ने तुरंत इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को एक्टिव किया और एम्बुलेंस बुलाकर मयंक को कांदिवली के शताब्दी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, लेकिन तब तक मयंक की डेथ हो चुकी थी। मुंबई पुलिस ने 400 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास को ट्रैक किया और दूसरे ही दिन कुर्ला स्टेशन से आरोपी रोशन सुवर्णा को गिरफ्तार किया। अब आपको पता ही है कि इस मेरे महान देश में आगे क्या होगा। आरोपी जमानत पर छूट जाएगा और कोर्ट में मामला चलता रहेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे इस महान देश के महान कानून को लोग अपनी जेबों में लेकर घूमते हैं। लोगों में कानून के प्रति कुछ भी डर नहीं रहा है। लोगों का बर्ताव खुले सांड जैसा बेखौफ बनता जा रहा है। खून खराबा, बलात्कार, हत्या, इस प्रकार के मामले अब हमारे लिए हर दिन की बात बन चुकी है। लोग अपनों के ही खून के प्यासे हो रहे हैं। गहराई में जाकर इस घटनाओं के बारे में विचार किया जाए तो ऐसा लगता है कि हमने अपनी परंपरा, रीति रिवाज, संस्कार, बड़ों का मान सम्मान सब बेच दिया है। राजनीतिक पत्ते खेलने वाली सरकारों ने भी धर्म के नाम पर उन सभी महान व्यक्तियों की कहानियों को किताबों में से हटाकर बचा खुचा काम कर दिया। अब इंसान को बांध कर रखने वाली इंसानी डोर भी पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी है। इसलिए इंसान अब हैवान बन गया है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। इस घटना ने पूरे देश के सामने कई बड़े सवाल छोड़ दिए। क्या हमें कभी पब्लिक प्लेस पर नहीं जाना चाहिए? क्या भीड़ से बचकर रहना चाहिए? भीड़ में किसी ने हमें बेवजह गाली दी या उल्टा सीधा बोला तो क्या हमें चुप रहना चाहिए? अगर पब्लिक में हमारे सामने कोई घटना होती है तो क्या हमें किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए? इसमें सरकार की क्या भूमिका है?
या फिर अभी भी सरकारी सिस्टम सब कुछ होने के बाद ही काम पर लगेगी? इन सवालों पर गंभीर चिंतन जरूरी है। एक जिम्मेदार सिटीजन होने के नाते यह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उन इंसानी डोर को मजबूत बनाऊं, मुझसे जितना हो सके उतना अच्छा बनूं और दूसरों को अच्छा बनाने की कोशिश कर सकूं। लेकिन हाँ, यह सब करते समय हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हर किसी इंसान को अच्छा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अच्छी बातें किसी को गुस्सा दिला सकती है। इसलिए कभी कभी पीछे हट जाना ही अच्छा होता है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि खुद की और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कभी कभी आप सॉरी बोलकर पीछे हट जाओ, लेकिन किसी से बहस मत करो। लेकिन ट्रेन में झगड़ा हो रहा है तो पब्लिक को भी संभालना चाहिए। पब्लिक मजा देखती है, उसके बाद ये लफड़ा। क्या पता कब कौन आप पर या आपके परिवार पर जानलेवा हमला कर दे। मयंक लोहार अगर उस बहस में पीछे हटता तो शायद आज वो हमारे साथ जिंदा होता। उसका परिवार आज खून के आंसू नहीं रो रहा होता। हो सकता है मेरी यह बातें किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को कमजोर कर दे, तो दिन रात मेहनत करो। अपने लाइफ में कम से कम इतना सक्सेस तो जरूर बन जाओ कि मयंक लोहार हत्याकांड जैसी घटनाओं का शिकार आप या आपका फैमिली मेंबर ना बन पाए। आपकी कड़ी मेहनत ही आपकी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकती है। क्रोध एक क्षण का होता है, लेकिन उसका परिणाम पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। संयम वही शक्ति है जो इंसान को कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी इंसान बनाए रखती है। एक निर्णय किसी की जान बचा सकता है और एक गलत निर्णय किसी की परिवार की दुनिया उजाड़ सकता है। मयंक लोहार अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में हर बहस जितना जरूरी नहीं है। कई बार शांति से पीछे हट जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अगर हम अपने गुस्से पर नियंत्रण करना सीख जाए तो शायद कई जिंदगियां बचाई जा सकती है। धन्यवाद। मैं कीर्ति किशोर हमेशा आपके साथ हूँ।